एक प्रेरणादायक कहानी, सच्ची सफलता की राह। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र 25 साल की थी और वह अपनी माँ के साथ रहता था। गांव में अर्जुन की बहुत प्रतिष्ठा थी क्योंकि वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। हालांकि अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या थी कि वह अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पा रहा था। अर्जुन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटे से खेत में काम करना शुरू कर दिया था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता था, परंतु उसे अपने काम से कभी संतोष नहीं मिल पाया। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, परंतु वह यह समझ नहीं पाता था कि वह क्या है। एक दिन अर्जुन की माँ ने उसे एक गुरु के पास जाने का सुझाव दिया। माँ ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ कमी महसूस हो रही है तो तुम्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में एक महान संत रहते हैं। उनके पास जाओ, शायद वह तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही मार्ग दिखा सके। अर्जुन ने माँ की बात मानी और अगले ही दिन उस संत के पास चल पड़ा। उस संत का नाम गुरु दयानंद था। गुरु दयानंद एक बहुत ही ज्ञानी और महान संत थे। जब अर्जुन गुरु दयानंद के पास पहुंचा तो उसने उन्हें अपने जीवन की सभी समस्याओं के बारे में बताया। गुरु दयानंद ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हें अपनी सच्ची क्षमता को पहचानना होगा। इसके लिए तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना होगा और अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाना होगा। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूँ, परंतु तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा। अर्जुन ने गुरु दयानंद की बातें मान ली और उनके दिखाए मार्ग पर चल पड़ा। गुरु दयानंद ने उसे हर दिन ध्यान और योग करने की सलाह दी। अर्जुन ने नियमित रूप से ध्यान और योग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसे अपने जीवन की सही दिशा दिखने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक व्यापार का विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न वह अपने खेत की उपज को गांव के बाजार में बेचकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करे। उसने यह विचार गुरु दयानंद को बताया। गुरु दयानंद ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, बेटा, यदि तुम्हारा मन इस व्यापार में है तो तुम्हें इसे पूरे मन से करना चाहिए। याद रखना, सफलता के लिए मेहनत, धैर्य और विश्वास जरूरी है। अर्जुन ने अपने व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में उसे कुछ कठिनाइयां आईं, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने गुरु दयानंद की बातों को याद रखा और निरंतर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। गांव के लोग भी अर्जुन के व्यापार की तारीफ करने लगे। अर्जुन की मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता की ओर अग्रसर किया। वह दिन रात अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहा। उसने न केवल अपने खेत की उपज को बेचने का काम किया, बल्कि अन्य गांवों से भी उपज खरीदकर बाजार में बेचने लगा। इससे उसका व्यापार और भी बढ़ गया। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा ऑर्डर मिला। उसे शहर के एक बड़े व्यापारी से 1000 किलो गेहूं की सप्लाई का ऑर्डर मिला। अर्जुन ने इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपने गांव के सभी किसानों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर यह ऑर्डर पूरा किया। इस ऑर्डर से अर्जुन को अच्छा मुनाफा हुआ और उसका व्यापार और भी बढ़ गया। अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु दयानंद को दिया। वह उनके पास गया और बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गुरु दयानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची सफलता की राह पर वही चल सकता है जो मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़े। तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि सच्ची सफलता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अर्जुन की कहानी गांव के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने अर्जुन से प्रेरित होकर अपने जीवन में मेहनत और समर्पण का महत्व समझा। अर्जुन ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए यह सिखाया कि सच्ची सफलता की राह पर चलने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। गुरु दयानंद के मार्गदर्शन और अर्जुन की मेहनत ने यह साबित कर दिया कि अगर हमारे अंदर सच्ची लगन हो तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।
आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोगों को ऐसी वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।